तो आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज वो भी एक 16x16 के बॉर्डर के अंदर। क्या मैं सरवाइव कर पाऊँगा, वो भी इन हार्डकोर पर? तो ये वीडियो आपको एंड पर देखने के लिए पता चलेगा। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पॉन हो चुका था डे 1 के अंदर एंड यहाँ पे मैंने आसपास देखा तो मुझे एक ट्री दिखा, तो फटाफट से मैंने उसको निकाल लिया और फिर जो लीव्स है उसके अंदर से हमने थोड़ी बहुत सैपलिंग निकाल ली एंड मैंने यहाँ पे इसको प्लांट कर दिया। और फिर मुझे जो लॉग मिले थे तो उससे मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और फिर कुछ स्टिक्स को बना के एक क्राफ्टिंग टेबल के अंदर चीज़ें बनाई। फिर मैंने डिग डाउन करा और थोड़े से मुझे कॉबलस्टोन दिखे और उसके बाद मैं ऊपर आ गया और फिर मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड कराए एंड फिर मैं वापस से थोड़ी सी मैंने पहले तो सीड निकाली एंड फिर मैंने उनको प्लांट कर दिया और फिर मैं यहाँ पे सीधे ही नीचे चला गया क्योंकि मुझे अभी चाहिए थे थोड़े बहुत आयरन। ठीक है, तो मैं निकल गया नीचे और मुझे पहले तो थोड़ा सा कोल मिला। फिर मैं नीचे डिग डाउन कर रहा था तो मेरी एक पिकेस टूट गई, तो मैंने एक और निकाल ली और फिर मुझे थोड़ा सा आयरन दिखा, उसको मैंने तोड़ लिया और यहाँ पे एक फर्नेस बना के उसके अंदर मैंने अपना आयरन रख दिया और फिर मैंने एक पिकेक्स बना के थोड़ा सा और आयरन माइन किया ताकि मैं और चीज़ें अपनी कर सकूं। और फिर मैंने आयरन माइन करके फिर मैं ऊपर निकलने लगा क्योंकि अभी मुझे अगली चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पे मैंने अपना ये कोल को स्मेल्ट करने लगा, मतलब कि आयरन को। और फिर मैंने थोड़ी सी लकड़ी तोड़ ली और फिर जो सैपलिंग मिली थी उसको मैंने प्लांट कर दिया और फिर मुझे एक एप्पल मिला तो उसको मैंने फटाफट से खा लिया और फिर जो आयरन पक चुका था तो उससे मैंने अपना फुल आयरन का सेट बना लिया और फिर यहाँ पे मैंने एक एक्स बनाकर अपना आयरन आर्मर पूरा किया और अभी मैं अच्छा दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे अभी फटाफट से एक चेस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने अपनी जो चीज़ें थी वो रख दी, जो कूड़ी थी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। और फिर रात होने लगी तो मैंने अगली चीज़ें करने लगा। तो ये सनसेट बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन जो मैंने डिग करा था तो वहाँ पे मैंने फटाफट से वहाँ पे मैं चला गया और फिर मुझे बहुत सारे मॉब्स नीचे दिख रहे थे तो मैं वहाँ पे चला गया और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन थे और यहाँ पे एक क्रीपर फटा। बहुत सारे स्केलेटन मारने के बाद फिर मेरे मुंह पे आके एक क्रीपर फटा और मैं ही सीधा की सीधा चला गया हाफ हार्ट। मैंने कुछ ना कुछ करके तो मार दिया स्केलेटन को और फिर मैंने अपनी जान बचाने के अभी चला गया और फिर मैंने फटाफट से अपने आप को ब्लॉक करा और हील किया और फटाफट से यहाँ से मैंने एक दूसरी शील्ड बना ली क्योंकि मेरी दूसरी शील्ड ख़त्म होने वाली थी। तो मैं फटाफट से चला गया नीचे और फिर मैंने थोड़ा सा डीप स्लेट माइन किया और फिर यहाँ पे मैंने ढेर सारे डीप स्लेट को माइन कर लिया और फिर मैं फटाफट से ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे मैं ऊपर आ गया और यहाँ पे मुझे अभी क्या करना था ना कि ये जो अपना क्रॉप था तो इसको मैं फटाफट से ग्रो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस क्रॉप को ग्रो कर दिया और फिर जितने भी मैंने डीप स्लेट लाए थे उसको मैंने कर दिया और अपने क्रॉप फार्म को थोड़ा सा बड़ा किया और फिर ब्रेड बना के खा लिया। और फिर जो वुड ग्रो हो चुकी थी, मतलब कि पड़े वो भाई पेड़, ठीक है। और फिर मैंने जो ये थे इनका मैंने फटाफट से ब्रिक बनाया और जितने ब्रिक थे उनको मैंने लगा दिया, मतलब कि चेस्ट अंदर रख दिया। और फिर मैं डे 10 को अंदर गया और डे 11 को बाहर आ गया क्योंकि रात हो चुकी थी तो मॉब मुझे खा रहे थे, तो इसलिए मैं नीचे चला गया। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी अपना एक मॉब एक्सपी फार्म बनाया जाए। तो आप लोग देखो ये वाले टाइम लैप्सेस।
17 को मेरा सारा मॉब एक्सपी फार्म बन गया था, लेकिन यहाँ पे अभी एक और चीज़ बाकी थी जो कि था पानी। मेरे पास पानी नहीं था, तो इसलिए मैं नीचे आ गया और फिर मैंने यहाँ पे अपना बॉर्डर चेक किया तो मेरा बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन यहाँ बहुत सारे मॉब्स आ चुके थे, तो उनको मैंने जल्दी से मार दिया। और यहाँ पे क्रीपर फट गया, तो मेरा साथ में पिग भी फट गया। शीप तो बच चुकी थी, लेकिन मेरा पिग मारा गया था, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपना वो गड्ढा भरा। और फिर मुझे एक शीप दिखाई, लेकिन दो थी, तो उनको मैंने फटाफट से यहाँ पे अंदर डाल दिया और उनको ब्रीड कर दिया। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना था कि सबसे पहले मुझे नीचे जाकर अपना एक वो पानी लेना था। तो अभी मैं फटाफट से अभी यहाँ पे मीट को कुक कर लिया और फिर मैं सीधा ही नीचे चला गया। थोड़ा सा नीचे आने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन दिखा, तो उसको मैंने तोड़ लिया। और थोड़ा सा नीचे डिग करने के बाद मुझे पानी दिख गया, और उसी के साथ यहाँ पे पूरे के पूरे 5 या फिर 6 ब्लॉक्स ग्लो स्क्विड थे। तो मैंने फटाफट से यहाँ से अपना आयरन स्मेल्ट किया और बकेट बनाकर पानी ले लिया। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत स्क्विड को मारा। स्क्विड को मारने के बाद मैं सीधे ही ऊपर आ गया और मैंने देखा कि एक स्केलेटन के हाथ में एक चमकीली बॉल थी, तो उसने वो ड्रॉप नहीं की थी। मैंने फटाफट से वाटर सोर्स बना के इसको अभी फटाफट से अभी बना लिया मॉब एक्सपी फार्म। तो अभी यहाँ पे जो बोन मील था, तो मैंने फटाफट से अपने क्रॉप के ऊपर लगाया और फिर थोड़ा सा अपना क्रॉप फार्म को बड़ा किया ताकि मुझे और भी ज़्यादा ब्रेड मिल सके। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे पेड़ इकट्ठा करे और फिर मैंने चेक किया कि यहाँ पे मॉब ढेर सारे आ रहे थे। तो अभी यहाँ पे मुझे मारने थे सारे मॉब्स, क्योंकि मेरे पास एक्सपी अभी आनी चाहिए थी। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे करा और यहाँ पे मैंने अपने क्रॉप को बड़ा किया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक चिकन आ चुकी थी, तो उसको मैंने फटाफट से अंदर डाल दिया और फिर मैं बाहर आ गया। और मैंने बाहर आके एक पिकैक्स को बना लिया और फिर जो जितना कूड़ा था डाल दिया चेस्ट के अंदर। और मैं डायरेक्ट नीचे चला गया, क्योंकि अभी मुझे वो चाहिए था थोड़ा बहुत आयरन। वैसे मुझे आयरन तो नहीं, डायमंड चाहिए था, लेकिन डायमंड नहीं मिला। तो मैं सीधा एक माइन शाफ्ट के अंदर आ गया और फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉबवेब्स को तोड़ा, क्योंकि मुझे अभी वूल चाहिए था सोने के लिए। तो अभी मैं आया और पीछे चला गया और मुझे थोड़े बहुत वो कॉबवेब मिले थे, तो मैंने उसको उठा लिया। और फिर मैं नीचे गया तो मैं डायरेक्ट पहुंचा एंड सिटी में, क्योंकि एंड सिटी एक बहुत ज़्यादा मतलब कि एंशियंट सिटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो यहाँ पे मुझे स्नेक 100 का अचीवमेंट मिल गया। और फिर मैंने यहाँ पे लेगिंग उठाई और फिर मैंने देखा यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी हुई थी, उसके अंदर तो वैसे कूड़ा ही पड़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पे मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे हुआ तो यहाँ पे आ गया वार्डन। और फिर वार्डन तो मेरे पीछे गंदी तरह पड़ चुका था और मैं इससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरे पीछे अभी भी पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको कुछ ना कुछ करके तो पीछे छुड़ा लिया, लेकिन अभी पूरा पीछे नहीं छुड़ा लिया था, क्योंकि जैसे ही मैं इसको तोड़ रहा था तो मुझे इसने सोनिक बूम मारा, बहुत ख़तरनाक वाला। तो यहाँ पे मैं इसके बचने की कोशिश कर रहा था, बट ये मुझे बचने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा था। तो भाई अभी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अभी एक डेंजरस सिचुएशन में पड़ा हुआ था, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ऊपर चला गया और कुछ तो बच के मुझे डायमंड्स मिल गए। तो यहाँ पे मुझे डायमंड मिले। फिर मैं अभी वापस से एंड सिटी मतलब कि एंशियंट सिटी के अंदर चला गया और फिर मैंने नीचे जाकर फटाफट से अपने डायमंड्स को और भी माइन कर लिया और फिर मैं सीधा ही ऊपर आ गया। तो यहाँ पे मैं अपनी माइन शाफ्ट में वापस से आ चुका था और मैंने देखा कि अपना बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे गया तो मुझे थोड़े बहुत और कॉबवेब मिल गए
क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर अपना बड़ा हो चुका था। और मुझे मिला लावा पूल, तो उसको मैंने पिघला दिया, मतलब कि ऑब्सीडियन बना दिया। और फिर मैंने ऑब्सीडियन को माइन कर लिया और मुझे आइस बकेट चैलेंज मिल गया था। और अभी यहाँ पे मैं एक माइन शाफ्ट में फंसा हुआ था, लेकिन फंसा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं भटक रहा था, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। और फिर मैंने देखा कि अपनी सारी की सारी क्रॉप आ चुकी थी, तो मैंने फटाफट से यह जो सामान लाया था उसको मैंने स्टोर कर दिया। और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल में अपना ये सेट बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं बन चुका था पूरा का पूरा डायमंड के अंदर, ठीक है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत पेड़ काटे और फिर एक मुझे पिग मिला, जिसको मैंने अंदर डाल दिया और फिर इसको बंद कर दिया। और फिर मैं आकर एक बोट बनाई और फिर इसको मैंने बोट में बिठा दिया ताकि यार ये भाग ना सके। तो इसलिए मैंने फटाफट से वुड काटी और मैंने देखा कि अपना बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, तो मेरे पास एरिया ढेर सारा आ चुका था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रिंग को की मदद से 2 वूल बनाए और फिर मैं सो गया। और फिर अगली सुबह मैं जैसे ही उठा तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक फुल डायमंड आर्मर का स्केलेटन आ चुका था, जिसको मैंने फटाफट से बाहर निकाला। तो ये बहुत रेयर था, तो ये था एक रेयर स्केलेटन जिसको आज तक नहीं मिला हुआ। वैसे एक बंदे को मिला हुआ था, लेकिन आज के दिन मुझे मिला। और फिर यहाँ पे एक वांटेड ट्रेडर आया, बट वो अच्छी लूट नहीं दे रहा था, उसको मैंने मार दिया। और फिर यहाँ पे जितनी भी डर्ट थी उसको मैंने माइन कर लिया। और यहाँ पे अभी मुझे थोड़े बहुत स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज़ को मार, तो मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, तो मैंने उसको लाया और एक बोट, और उसके बाद मैंने इसको बोट में बिठाया। नीचे की जो डर्ट थी उसको मैंने क्लियर कर दिया एंड गलती से मेरा शवल उस पर लग गया और वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैं गया और सीधे ही सो गया, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा, और मैंने देखा यहाँ पे एक मकड़ी बॉर्डर पर चढ़ी हुई थी, वो बहुत ऊपर से गिरी और ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेरे 54 डेज कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो सुबह उठकर मैंने फटाफट से यहाँ से चीज़ बोन ली और फिर मैंने यहाँ पे ट्री ग्रो किए और फिर उसके बाद काट लिए सीधे। एंड अभी यहाँ पे मैं अभी फुल आर्मर के अच्छे लग रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वुड इकट्ठी हो चुकी थी, तो मैं ही सीधा अभी अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। बट उससे पहले हमारे ये जो सारे एनिमल्स हैं इनको मैं अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अंदर डाल दिए और यहाँ पे मैं सीधा ही माइनिंग करने लगा कोबलस्टोन की। और ये देखो आप लोग ये वाले टाइम लैप्स। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे ये हर कुछ बन चुका था। तो यहाँ पे अभी डे 65 था और मैं गया अपने घर के अंदर एंड मैंने अपनी लूट चेक करी, तो मुझे यहाँ पे ऑब्सीडियन मिल गया। तो यहाँ पे मैंने एक नेदर पोर्टल बना दी और यहाँ पे मैंने इसको फ्लिंट कर दिया और मैं सीधे चला गया नेदर पे।
और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग चुका था, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मेरा इतना तेज़ लग चला कि मेरे नीचे ही सीधा फोर्ट्रेस था। तो मैं जल्दी से गया और मुझे सामने घास दिखी, पर अचानक से वो डीस्पन हो गई और फिर मैं वापस से अपने घर चला गया। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ गोल्ड ले लिया, इसको स्मेल्ट करा और फिर यहाँ पे बूट बनाकर उनको पहन लिया एंड मैं सीधा वापस ही चला गया नेदर फोर्ट्रेस पे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पीछे 2 हॉगलिन लगे, तो उनको मैंने जल्दी से मार दिया और फिर एक और पीछे हॉगलिन लग गया और उसको भी मैंने मार दिया। और फिर अचानक से मुझे ब्लेज दिखाई, तो मैंने अपने आप को कवर करा और मुझे एक स्पॉनर मिल चुका था। तो मैंने इनकी तोड़ाई करना शुरू कर दी, बट अचानक से मेरी ये एक हेल्थ पर आ गया। तो मैंने फटाफट से अपने आप को हील करा और फिर इनकी तोड़ाई वापस से करना शुरू कर दी। तो डे 71 को मैंने बहुत सारी ब्लेज रॉड इकट्ठी कर ली थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अभी सीधे घर में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग फटाफट से एक अपना ब्लेज रॉड, यहाँ पे मैंने ब्लेज रॉड रख दिया और फिर मैंने अपनी जो शीप्स रखी थी उसको मैंने देखा तो वो नीची थी। तो फटाफट से मैंने ढेर सारी वुड को कलेक्ट कर लिया और फिर मैंने माइन कर ली और फिर मैंने जाकर एक चेस्ट बनाई और उसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दी जो कि मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारी स्टेयर्स बनाई एंड स्ट्रिप करने लगा एंड वुड को एंड फिर मैंने अपना एक बांध बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा बांध बन चुका था और ये बांध बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी बारी थी अपने एनिमल्स को लाने की। तो फटाफट से मैंने थोड़ा सा टूर दिया एंड फिर मैं चला गया अपने एनिमल्स को लाने डे 88 तक। तो मैंने फटाफट से जो अपने पास पिग थे तो इनको भी मैंने यहाँ पे ला दिया एंड फिर मैंने इनकी थोड़ी सी ब्रीडिंग करी और फिर डे 89 से लेकर डे 91 के अंदर मैंने अपनी क्रॉप को तोड़ के वापस लगा दिया एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सीड और वीट हो चुका था। तो मैंने फटाफट से इनको ब्रीड करा और फिर 92 डे जो था उसके अंदर मैं चला गया सीधे ही एंड सिटी पर, मतलब कि एंशिएंट सिटी पर। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक था तो मैंने इसको खोदा और फिर यहाँ पे मैंने पानी लगाकर नीचे चला गया और पहले मैं माइन शाफ्ट में आया, फिर मैं आगे गया तो मुझे स्पॉनर एक दिखा जो कि स्पाइडर्स का था। तो उनको मैंने फटाफट से मार कर टॉर्चेस लगाई और फिर मैंने चेक करा तो मुझे यहाँ पे 2 म्यूज़िक डिस्क और एक गोल्ड का हॉर्स आर्मर मिल गया। और फिर मैं आगे गया और मैं एंड सिटी गया, मतलब कि एंशिएंट सिटी के अंदर सीधे ही आ गया और वहाँ से जो मुझे मिला वो आप लोग यकीन नहीं कर सकते। वहाँ से मुझे लिटरली एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिला था जो कि इतना रेयर है मैं बता नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं अंदर चला गया और सो गया और हमारे डेज कंप्लीट हो चुके थे पूरे के पूरे 100 डेज। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, हो सके तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।